गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, नागरिक शास्त्र में तीसरे अध्याय में वैश्विक समुदाय एवं भारत पाठ के अंतर्गत हम पिछली वीडियो के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 6 अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन के लिए कार्य करते हैं और इनके अपने अपने दायित्व हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं और संपूर्ण विश्व शांति सुरक्षा के लिए इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। विद्यार्थियों, आइए इन अंगों के बारे में सूक्ष्म जानकारी इस पाठ के माध्यम से हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला जो अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक में एक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो विद्यार्थियों, जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं वे सभी देश इस महासभा के सदस्य होते हैं और जब भी इस महासभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है तो चुनाव के समय जितने भी देश इस महासभा के सदस्य हैं वो सभी देश चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक देश से 5 सदस्य इस महासभा के सदस्य होते हैं, परंतु चुनाव के समय एक देश या एक राष्ट्र का जो वोट होता है वो एक ही होता है। अर्थात जैसे 5 व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्ति अगर वोट करेंगे तो 5 वोट ना मान करके वो एक ही वोट माना जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। मानवाधिकार की यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव के अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकारों का शोषण ना हो, इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग संगठन की सार्वजनिक घोषणा की। इसलिए इसी दिन इस दिवस को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो शांति हो, चाहे युद्ध क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे विज्ञान हो, तकनीकी हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, किसी भी क्षेत्र की जो भी मामले हैं वो इस महासभा में रखे जाते हैं। महासभा इन सभी प्रकार के मामलों पर विचार विमर्श करती है और विचार विमर्श करके उस पर अपनी सलाह देती है, जिससे विश्व की समस्त गंभीर समस्याओं को सुलझाया जा सके। इस विचार विमर्श के लिए वह विश्व सम्मेलन भी बुलाती है और विश्व का ध्यान उन सभी समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां पर हमें उनको सुधार करने की आवश्यकता महसूस होती है। विद्यार्थियों,
वैसे ये संबंधित जनसभाएं, विचार गोष्ठियां पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष आदि। विद्यार्थियों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अंग था महासभा, जिसका वर्णन अभी हमने सूक्ष्म रूप में जाना। महासभा में कितनी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं? 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये 6 भाषा हैं: अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। इसके बाद विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र सभा का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना और उसे बनाए रखना। अर्थात किन्हीं 2 देशों के मध्य या 2 से अधिक देशों के मध्य में कुछ ऐसे तनाव, झगड़े की संभावनाएं यदि हैं तो युद्ध की स्थिति ना बने, उन विवादों को आपसी वार्तालाप से सुलझाया जा सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती है। तो जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यह मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। 10 अस्थायी सदस्य हैं जो केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। विद्यार्थियों, हमारा देश भी अभी तक सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, और यदि इस सुरक्षा परिषद का सदस्य यदि हमारे देश हो जाता है तो हमें क्या लाभ होगा, क्या इसके फायदे होंगे, ये आप सभी लोग भली भांति जान सकते हैं। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो कक्षा हमारी। कल फिर पुनः इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।